नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। थोड़ा आज बहुत दिनों बाद पीके जी को याद कर लिया जाए। प्रशांत किशोर जी की मैं बात कर रहा हूँ। गुजरात इलेक्शन आ गए हैं, कुछ चर्चाएं सामने आ रही हैं कि पीके जी फिर कांग्रेस के पास जा रहे हैं या कांग्रेस उनको बुला रही है। मतलब किसको किसकी ज़रूरत है, ये ज़रा देखने वाली बात होगी। इसमें एक चीज़ ज़रा थोड़ा हम लोग समझ लें कि ये क्या हो रहा है। अभी से लेके सन 2024 में जनरल इलेक्शन जो इम्पोर्टेंट है, उसके बीच में 11 चुनाव विधानसभाओं के होने हैं। 2 चुनाव होने हैं इस अभी 2022 में बाकी हैं, हिमाचल प्रदेश नवंबर और गुजरात दिसंबर। उसके बाद 2023 में 9 विधानसभा चुनाव और बाकी हैं। तो ये अहम है, मतलब विधानसभा के चुनाव इत्यादि इत्यादि। अब इसमें जो सबसे अंत में तेलंगाना का दिसंबर 2023 में लास्ट विधानसभा चुनाव होगा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ऑलरेडी पीके जी ने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो वहाँ पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिए हैं चंद्रशेखर राव जी के लिए। इसमें आए इससे पहले मैं आपसे एक आग्रह कर लूँ, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें। मेंबरशिप का एक ऑप्शन है हमारे यहाँ, जिसमें आप अगर हमारे मेंबर बन जाएंगे तो हर महीने एक आपको छोटी राशि देनी होगी। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी मदद से चैनल को सुचारू रूप से चलाने में आसानी रहती है। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं गुजरात के थोड़ा बेसिक्स आपको बता दूँ। गुजरात में 2017 में जब इलेक्शन हुए तो उस समय स्थिति ये थी, टोटल वहाँ सीट 182 हैं, 182। मेजॉरिटी के लिए 92 सीट्स चाहिए, जो मैजिक फिगर है वो 92 का है। बीजेपी 2017 में सीटें जीती थी 99, ये सीटें कम हुई थी। 2012 में 115 थी, अब 99 थी। और जो वोट परसेंटेज था वो 49.05% था, 50% के आसपास। कांग्रेस सीटें जीती थी 77 और वोट परसेंटेज था 41.44। ये फिगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गुजरात विधानसभा के जब चुनाव हुए तो वहाँ पे एक, क्योंकि अब तो ख़त्म हो रहा है, वो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी किए हैं, आप एपिसोड पुराने हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 18 या 20 चुनाव याचिकाएँ हैं। और उसमें से अगर वो चुनाव याचिकाएं आज भी पेंडिंग हैं, 2 में से 2 या 3 में डिसीजन हुआ है, बाकी सब पेंडिंग है। 5 साल होने को आ रहा है, चुनाव याचिकाओं पे सुनवाई नहीं हुई है। और अगर उन सब पे सुनवाई हो जाती है और थ्योरेटिकली अगर ये माना जाए कि उसमें इलेक्शन सेट असाइड हो जाता तो उसमें 1 या 2 कांग्रेस के, बाकी सब बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के 99 से वो घट के अगर 18-20 लोग कम हो जाते तो वो माइनॉरिटी में आ सकती थी। लेकिन वो तो इस तरह के उस पर तो जुडिशरी कोई रोल लेगे नहीं, वहाँ हाई कोर्ट में पेंडिंग है 2 को छोड़ के। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये गुजरात इलेक्शन इस समय क्रिटिकल है। बहुत लंबे समय से वहाँ बीजेपी की सरकार चल रही है। पिछली बार भी ऐसा लगता था कि कांग्रेस उसमें कुछ करेगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पीके और राहुल गांधी की ऐसा कहा जा रहा है कि लंबी बैठकें हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात हुई है। असल में इन सबके पीछे 2-3 लोग हैं। एक तो सज्जन है जिनका नाम है सुनील कानुगोलू। सुनील कानुगोलू जी पुराने सहयोगी हैं पीके जी के साथ। जब 2014 में बीजेपी जीती तो इनका भी उतना ही रोल था, उन्हीं की टीम के थे। लेकिन ये पीके के साथ, इन्होंने बीजेपी के साथ नहीं कहा, ये बीजेपी के साथ रिटेन रह गए, मतलब ही स्टेड विद बीजेपी और फिर बीजेपी के साथ काम करते रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन के लिए 2022 के लिए कांग्रेस ने सुनील कानुगोलू जी को ऑलरेडी रोपन कर लिया है, वो उनके पाले में आ चुके हैं। तो मतलब जो पीके की स्टाइल है उस पर कुछ काम शुरू हो गया है। एक चीज़ समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि पीके जी का कैरेक्टर मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मतलब उनको, मैं जो स्ट्रैटेजिस्ट होता है, जो इस तरह का होता है, उसकी दृष्टि बहुत क्लियर होती है। वो हो सकता है उसका रास्ता हम लोग को अच्छा लगे ना लगे किसी का भी, लेकिन वो क्लैरिटी उसमें बहुत होती है। इनकी क्लैरिटी में मुझे कहीं दिक्कत हो रही है पीके जी की। आपको याद है ना कि इन्होंने अभी जस्ट इलेक्शन से पहले, और जब इनका कांग्रेस से बहुत लंबे चौड़े बहुत दिनों तक बात चलती रही, कांग्रेस में इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस ये ज्वाइन करने वाले थे, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आए। फिर बताया इन्होंने कि 21 पॉइंट थे, उसमें 17 पे हम लोगों को ऑलरेडी एक मत हो गए थे, 4 पॉइंट हम लोगों के नहीं हो पाए। और फिर ये कांग्रेस में जो स्थान चाह रहे थे वो स्थान इनको नहीं मिला और ये कांग्रेस, फिर इन्होंने कांग्रेस को काफ़ी मतलब भरा बुरा कहा था। इन्होंने कहा था कि ना कि ये राहुल गांधी जो सोच रहे हैं कि एक दिन जनता तंग आकर उनको सत्ता देगी, ऐसा नहीं होता है। फिर इन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो, कि बीजेपी हैज़ क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड
तो अब मोदी जी और विदाउट मोदी जी बीजेपी उस थ्रेशोल्ड से आगे निकल गए। ये सब बातें इन्होंने कही थी कि कांग्रेस कैसे है और ख़त्म हो जाएगी और फलाना हो जाएगी, ये फिर से वहीं पहुंच गए हैं। ये बात बहुत मायने नहीं रखती है कि राहुल गांधी जी ने इनको बुलाया, कि इन्होंने राहुल गांधी को बुलाया, कि इन्होंने अप्रोच किया, लेकिन अपेरेंटली ऐसा माना जाता है कि इट वाज मिस्टर पीके ओनली जो कांग्रेस को अप्रोच किए थे। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ये पता ना हो कि प्रशांत किशोर जी की बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो स्ट्रैटेजिशियन के रूप में अपने को नहीं पिच करना चाहते हैं। ये महत्वाकांक्षा उनकी नीतीश के साथ जब थी तब भी दिखाई थी उन्होंने, वो पार्टी के कुछ फंक्शनली भी बन रहे थे कुछ, फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ जब नेगोशिएशन पिछले साल चल रहा था कि हम ऐसे करेंगे तब भी हुआ। टीएमसी में असल में क्या है कि अब ऐसा लग रहा है कि टीएमसी में उनकी इनिंग्स आर ओवर। एक तो वो जो ममता बनर्जी के भतीजे के जी के साथ मिलके एक ममता बनर्जी को ही बाहर कर देना चाह रहे थे और उनका चाह रहे थे कि उनका ज़्यादा वो बात हुई नहीं, तो ममता बनर्जी ने सारी को रद्द किया, फिर अपने भतीजे को रखा। ये सब आप भी वॉच कर रहे होंगे। दूसरा क्या हुआ कि गोवा में ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे फेलेरो साहब, इन्हीं के कसीदे कर रहे थे, वहाँ जीरो, हाँ मतलब जिसको कहते हैं फेल हुए। तो उसके बाद इनका स्टॉक भी थोड़ा इस समय डिस्काउंट पे है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अप्रोच किए हैं कांग्रेस को। अब इनको एक पक्ष ये है कि वो कहता है कि कांग्रेस ने इनको गुजरात के लिए इंगेज किया है, वो अलग बात है कि पीके को कांग्रेस की ज़रूरत है या कांग्रेस को पीके की ज़रूरत है, जैसे है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुजरात में क्या क्या दिक्कतें हैं। पहली चीज़ ये है कि पीके जी कहते हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा से रहना चाहिए, मेरे हिसाब से टिकट बंटना चाहिए, नहीं तो मैं अकाउंटेबल कैसे रहूँगा। वो बार बार बताते हैं कि जैसे तृणमूल कांग्रेस में उनकी एक इंपॉर्टेंट से थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। अब दिक्कत क्या है कि गोवा में आपने तो अकेले होकर टिकट बांटा था लेकिन आपको 0 सीट मिली। उससे पहले उत्तर प्रदेश 2017 में आपने उस समय उत्तर प्रदेश का कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस का लिया हुआ था, लेकिन कांग्रेस की बुरी हालत हुई, 7 सीटें आई। दूसरा, पीके जी जो हैं वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल चाहते हैं। पिछली बार जैसा उनका जब राहुल गांधी जी से नेगोशिएशन हो रहा था, जिस तरह की बात आ रही थी, वो अपने को राहुल गांधी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल चाह रहे थे, मतलब वो वर्चुअली कांग्रेस को चलाना चाह रहे थे। लेकिन अब तो तय है कि कम से कम राहुल गांधी जी से कम रोल या गांधी परिवार से कम रोल चाहते हैं, लेकिन G23 के जो हैं उनसे ज़्यादा रोल चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा इनकी शेयर है। वो उनका बार बार ये मानना है कि वहाँ एक कांग्रेस में एक मेजर स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। अब हुआ क्या है कि अभी हाल में ही कांग्रेस ने गुजरात में एक नया, राजस्थान के एक मंत्री जी को वहाँ का इंचार्ज बनाया है, 25 वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं, 75 जनरल सेक्रेटरीज बनाए हैं। अब ये पीके जी के आने से जो भी है, कभी कभी मुझे लगता है कि और ख़राब ना कर दें, क्योंकि ऐसी हिस्ट्री है। ऐसी हिस्ट्री इसलिए है कि अगर आपको याद हो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उत्तर प्रदेश में 2017 में इन्होंने ठीक से इंटरफेरेंस किया था। फिर ये अलायंस की बात करते हैं, तो इन्होंने अलायंस यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कराया, और एक बड़ा कारण समाजवादी पार्टी की इतनी कम सीट आने का वो अलायंस था। तो हुआ क्या, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एज अ पार्टी, जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा हिल गई है, उसको ये जो अभी हाल के चुनाव हुए और जिस तरह का उसका परफॉर्मेंस पंजाब में रहा, उत्तराखंड में रहा, गोवा में रहा, उससे वो थोड़ी पार्टी हिल गई है। अब जो केंद्रीय नेतृत्व तो हिल ही गया है, गुजरात का नेतृत्व भी जो लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई कहीं बुरी तरह से हार ना हो जाए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात के भी कुछ लीडर्स हैं, वो एक इस तरह का कोई एक डॉक्टर चाहते हैं जो पीके जी, जिसको स्पिन डॉक्टर कहिए, जो पीके जी अपने को वो कर रहे हैं कि मैं अगर हो गया तो मैं सबको ठीक से जिता दूंगा, क्या कर दूंगा। अब मेन ये है कि इलाज क्या करेंगे, क्योंकि इलाज कांग्रेस का क्या करना है, सिम्टम्स का आप इलाज करेंगे कि कांग्रेस के पूरे को ओवरऑल आप कर पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि साथ में एक और खबर आ रही है, और मेरे लिए वो खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक लेटेस्ट खबर आज से आनी शुरू हुई है। ये पिछले हफ्ते की थी कि ये गुजरात इलेक्शन कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं करेंगे अपना, ये एक एज अ सैंपल अपने को प्रूव कर देंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि ये सारा कुछ इनकी बातचीत, गुजरात माइट बी अ माइलस्टोन, लेकिन ये बात बार बार 2024 इलेक्शन की कर रहे हैं। ये इलेक्शन रिजल्ट आने के जज्बात इन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए थे, ये भी इन्होंने कर दिया था कि बिना कांग्रेस के कुछ ऑपोजिशन नहीं बनेगा, इत्यादि इत्यादि।
हालांकि अगर आपको याद हो तो टीएमसी में जब ये थे और ऐसा लगता है कि इनके ही प्रॉम्प्ट पे जब ये ममता बनर्जी को नेशनल लीडरशिप की बात कर रहे थे तो ममता बनर्जी ने कहा था कि अब भाई यूपीए की रेलेवेंस खत्म हो गई है, क्योंकि अगर ये कांग्रेस के में अपना एक पॉलिटिकल रोल तलाश कर रहे हैं तो एक दो क्वेश्चंस रह जाते हैं। फिर ये चंद्रशेखर राव के साथ तेलंगाना में जो उनका कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, जिसमें दिसंबर लास्ट 2003 में इलेक्शन है, तो उनके साथ कैसे करेंगे? भाई आप एक पार्टी के लीडर हैं और उसी पार्टी के अगेंस्ट आप दूसरी पार्टी को की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आप फिर स्ट्रेटेजिस्ट रहिए, आप ठेकेदार रहिए, आप ठेका लेते हैं, आप कहीं पे का भी ठेका लीजिए। क्योंकि एक दो चीज़ें ये जहाँ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जहाँ डायरेक्ट लड़ाई है वहाँ पे इनको दिख रहा है। मैंने भी जो एक एनालिसिस की मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये जो 2023 तक के 11 विधानसभा इलेक्शन है उसमें से 5-6 जगह कांग्रेस का डायरेक्ट बीजेपी से मुकाबला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। और इन सब जगहों पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं एमपी की, मैं 2024 के मद्देनजर कह रहा हूं, वो 123 हैं। उस 123 सीट में बीजेपी के पास आज की तारीख में 116 हैं और कांग्रेस के पास महज 5 हैं। जबकि इन जहां के इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जिसको गिरा के फिर कैसे जोड़ तोड़ करके दूसरी सरकार बनी है। कर्नाटक में वही हालत थी, सरकार थी जोड़ तोड़ करके बनी है। एक हिमाचल प्रदेश जहां से 4 सीटें आती, वहां हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सीटें थी, लेकिन इस 123 सीट में अगर 116 सीट बीजेपी की हैं और जैसा पीके चाह रहे हैं कि मुझे उनको टाइम दिया जाए और उनको इन सब जगहों पे, तो मेरे ख्याल में ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज। इन 6 स्टेट में आज उसके पास 5 सीटें हैं, 2 जगह डायरेक्ट सरकार उसकी इस समय भी रूल कर रही हैं, 2 जगह उसकी सरकारें थीं जिनको गिराया गया था, उसके पास संभावनाएं हैं। तो अगर वो अपनी टैली को यहाँ पे एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट कर सकती है, बीजेपी को ये डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन अब घूम फिर के बात वही आ जाती है मुद्दे की कि पीके अपने को कितना चेंज करेंगे, पीके की महत्वाकांक्षा कितनी रहेगी, क्योंकि पीके कहीं ना कहीं एक मैसेज ये देते जा रहे हैं कि वो थोड़ा कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं। वो कोई, देखिए, जब पॉलिटिकल कोई आदमी होता है उसकी एक लीनिंग होती है, विचारधारा होती है कि हम ये करेंगे, सरवारा के लिए करेंगे, सबको काम, ये जो भी हो, राइट विंग करेंगे, हिंदुओं के लिए बहुत अत्याचार हुआ है हिंदुओं पे, हिंदुओं के ऊपर नहीं हुआ है, कोई कहता है मुसलमान, लेकिन इनकी कोई इनकी अपनी विचार नहीं है। अभी तक तो ये है कि जो पैसा देगा मैं उसका काम करूँगा। तो उस लिहाज से ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस की कमान सौंप देना तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम होगा। हाँ, आप ठीक, भाई आपको काम करना होता है, आपको किसी को ठेका देना ही इस तरह के काम का, तो वो ठेका इनको दिया जा सकता है। आप 5 जगह दिए हैं, यहाँ पे भी दे दीजिए। पास्ट में कहीं ये अभी तक तो कांग्रेस के लिए तो कभी अच्छा ये साबित किए नहीं कहीं कांग्रेस को। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात लोग कहते हैं कि पंजाब में इन्हीं की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर अगर अमरिंदर सिंह जीते थे तो अभी फिर आप दोबारा उनकी हालत क्या कर दिए? तो ले दे के मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ये जो कसौटी है वो प्रशांत किशोर के लिए तो इट माइट बी अनदर फेदर इन हिज कैप, लेकिन कांग्रेस के लिए ये काफ़ी कुछ जीवन मरण का प्रश्न है। और वो अगर प्रशांत किशोर को साथ लेती है, नहीं लेती है, लेकिन उसको बहुत सी चीज़ें और देखनी होंगी कि प्रशांत किशोर के आने से एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ इन दी ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नुकसान ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच।